एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे ट्रेन प्रॉब्लम्स के। और यहाँ पे हम रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस जितनी भी कवर कर चुके हैं उन दोनों क्लासेस का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास हो सकती है कि आपकी सिलॉग्स की आएगी, तो आप लोग उसको ज़रूर चेक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेंस एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम में, राइट। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के साथ, तो मैं पार्ट 2 में डिस्कस नहीं करूँगी। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज़ 150 किलोमीटर एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम ट्रैक। तो इन्होंने ये बोला है कि दो ट्रेन की डिस्टेंस के यहाँ पे 150 किलोमीटर है, ए और बी की डिस्टेंस। अब इसने ये बोला है कि जो ए की स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से ट्रैवल कर रही हैं और ये किसी एक पॉइंट पे मीट होंगी, मतलब यहाँ पे कोलाइड करेंगी। तो यहाँ पे जो एक बर्ड है वो फास्टर ट्रेन की लोकेशन से फ्लाई करती है, तो यहाँ से करेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये फास्टर ट्रेन है। तो ये जब ट्रेन बी पे पहुंचती है तो ये वापस से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और ये ऐसे करती रहती है, राइट। तो हमें क्या निकालना है कि जब ये पूरी जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये कवर करें, एक दूसरे से कोलाइड करें ट्रेन, तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सिंपल है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आ रही हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। स्पीड ऐड होके कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर, फिर 65 प्लस 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड दोनों की 120 हो गई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1.25 आवर का यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब बर्ड का निकालना है, तो बर्ड का कितना उसने ट्रैवल किया, उसकी स्पीड 60 है। बर्ड की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे जब दोनों ट्रेन कोलाइड हुई, 1.2 आवर में दोनों ट्रेन कोलाइड हुई, तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से बर्ड की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 75 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे ना क्या किया है इन्होंने, थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पे टफ कर दिया, लैंग्वेज यहाँ पे ऐसे कर दी कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में फंस जाओ, राइट। बट क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा, और ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इनमें से बताने की कौन कौन से ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालनी है और कितने टाइम में पूरी जर्नी ख़त्म हो रही है, हमें वो टाइम निकालना है, राइट। तो एक मैन है, वो सुबह के 8 बजे से अपनी डिस्टेंस कवर करता है। पहले तो वो बस से कवर करता है 186, उसके बाद 45 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से, फिर उसके बाद वो ट्रेन से कवर करता है 256 किलोमीटर 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जो बची हुई डिस्टेंस है वो टैक्सी से कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस। जब हमें टोटल डिस्टेंस पता होगी तभी हम रिमेनिंग जर्नी निकाल पाएंगे जो उसने टैक्सी से कवर की है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालनी है, राइट। तो देखो यहाँ पे जो बस की स्पीड है वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सिंपल है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे? 186 डिवाइडेड बाय 45, तो ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 15, इसको लिख सकती हूँ मैं। उसके बाद ये 4.113, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करूँगी मैं? आवर्स और मिनट में चेंज करूँगी, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 आवर 8 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.98 आएगा, मतलब अप्रॉक्स आपका 8 मिनट उसको काउंट किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकालूंगी, ट्रेन का टाइम निकालूंगी कि उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया है ट्रेन से,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय ट्रेन की कितनी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 8/3 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 8/3 होता है आपका 2.66। तो 2.66 मतलब 2 आवर और 0.66 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रॉक्स मैं इसको 40 मिनट ले सकती हूँ, राइट। तो ये आपका टाइम निकल के आ गया। अब रिमेनिंग जर्नी जो उसने टैक्सी से कंप्लीट की वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन ए को लेके देखते हैं 490। मान लो जो टोटल डिस्टेंस है वो 490 दी गई है, 490 से माइनस कर लो 186 माइनस 256, तो हमें टैक्सी की जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी 48 किलोमीटर। अब 48 किलोमीटर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की है। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा ये हो जाएगा 1.2 समथिंग कुछ हो जाएगा आपका। तो 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर 12 मिनट, ठीक है। 0.2 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 12 मिनट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे पूरे टाइम को यहाँ पे ऐड करो 4 to 6 प्लस 1 7 और मिनट को भी ऐड करो यहाँ पे, तो कितना पूरा टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8 आवर्स, राइट। तो टोटल आपको 8 आवर्स लगे पूरी जो जर्नी है वो कंप्लीट करने में। तो 8 आवर्स को आप क्या करोगे सुबह के 8 बजे से 8 आवर्स और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे आपके शाम के 5 बजे हो जाएंगे, 4 बजे हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सेटिस्फाई कर गया। जब मैंने 490 पूरी डिस्टेंस ली है तो पूरी जर्नी कभी कंप्लीट हो रही है शाम के 4 बजे, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही आपको और भी ऑप्शन के लिए चेक करना है, ये आप करोगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें से कौन सा मार्क करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस ऑफ लेंथ 180 मीटर कैन क्रॉस अ ट्री इन 12 सेकेंड। जो शताब्दी ट्रेन है वो 180 मीटर की लेंथ की है और एक ट्री को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। एक और एक्सप्रेस है जो 240 मीटर लेंथ की है और वो उसी सेम टाइम में क्रॉस कर रही है एक ट्री को जिसने शताब्दी एक्सप्रेस ने क्रॉस किया। तो दोनों का जो टाइम है वो 12 सेकेंड है बट लेंथ आपकी डिफरेंट है। तो दोनों की यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। शताब्दी की स्पीड निकाल लो 180 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ से ये 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑगस्ट एक्सप्रेस की भी निकालेंगे 240 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ से ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों एक ब्रिज में एंटर करते हैं और जो ब्रिज की लेंथ है वो 270 मीटर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो या कोई भी हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन हो वो आपकी उसकी लेंथ इंक्लूड की जाती है, राइट। तो ये ब्रिज 270 मीटर लंबा है और यहाँ पे दोनों ट्रेन जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं शताब्दी का निकाल लेती हूँ। 180 इसकी लेंथ है और ब्रिज की लेंथ कितनी है 270 डिवाइडेड बाय टाइम निकालना है ना हमें, कितने टाइम में क्रॉस करिए, तो डिवाइडेड बाय हम कितना करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो 180 प्लस 270 कितना होता है 450 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड। ऐसे ही मैं अगस्त का टाइम निकाल लूँगी, वो कितने टाइम में क्रॉस कर रही है ब्रिज को। तो अगस्त की जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे 240 है ट्रेन की और 270 ब्रिज की लेंथ है। तो ये टाइम यहाँ से स्पीड कितनी है अगस्त की 20, तो 240 प्लस 270 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा 25.5 सेकेंड। तो कौन ब्रिज को पहले क्रॉस कर रहा है, ये वाली ट्रेन अगस्त की, क्योंकि इसको टाइम कम लग रहा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। तो पहला आंसर हो जाएगा जो अगस्त है वो आपका पहले क्रॉस कर रहा है ब्रिज को। अब यहाँ पे ये निकालना है, तो पहले तो जो अगस्त ट्रेन है वो क्रॉस कर लेगी। अब ये भी निकालना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस दैट द अदर ट्रेन नीड टू कवर टू क्रॉस द ब्रिज। कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी दूसरी ट्रेन को उस दूरी को तय करने के लिए। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अगस्त ट्रेन है आपकी, तो शताब्दी को अगर 25.5 सेकेंड में अगर वो स्पीड से चले अपनी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो 382.5 स्पीड ट्रैवल करेगी, राइट। तो यहाँ से शताब्दी का वो कितना है, टोटल लेंथ 450 है। 450 से अगर मैं 382 माइनस करती हूँ तो यहाँ से मुझे उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी, वो जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी जो शताब्दी को कवर करनी है, राइट। तो कितने कवर करनी है शताब्दी को, 67.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगस्त पहले आपकी कवर कर लेगी और 67.5 शताब्दी को कवर करनी है जो बची हुई डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय शताब्दी ट्रेन टू कवर अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इतना, तो इसको 550 कर लो, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँगी इनटू 1000 कर लो, इसको 550 हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी स्पीड से बढ़ा रहे हैं, 33 1/3%, यानी कि मैं इसको 100/3% ले सकती हूँ। तो 100/3% बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाने का मतलब क्या है, शताब्दी की स्पीड कितनी थी, 15 थी, 15 बढ़ानी है, तो ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 इसको ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है 550 मीटर, प्लेटफॉर्म को 550 प्लस आपका ट्रेन की लेंथ कितनी थी शताब्दी की, 180। चेक कर सकते हो आप, 180 थी, यस 180 थी। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, जो हमने सॉरी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, जो हमने इंक्रीज़ कर दी 100/3%। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दो, 730 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो ये आपका 36.65 या फिर 36.5 इसका आंसर आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 36, राइट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे शताब्दी ट्रेन है जो सिटी पी से जा रही है, 11 AM ट्रैवल करती है सिटी आर पे। तो यहाँ से मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, P और R, यहाँ से शताब्दी जा रही है और यहाँ से अगस्त। तो ये दोनों ट्रैवल करती हैं और ये आपकी जाती है और ये 2 घंटे बाद चलती है, ठीक है। यहाँ से 11 बजे चलती है और ये आपकी 1 बजे चलेगी, मतलब ये 2 घंटे बाद चलेगी। तो ये P से R की ओर ट्रैवल कर रही है और ये R से P की, और ये मीट कब करेंगी, शाम के 7 बजे। अब हमें निकालना क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय शताब्दी टू रीच सिटी आर आफ्टर 2 ट्रेन मीट ईच अदर। हमें शताब्दी का टाइम निकालना है जब वो मीट कर लेगी, कोलाइड हो जाएंगे, उसके बाद की जो डिस्टेंस है हमें उसका टाइम निकालना है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा, राइट, कितनी टाइम लेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो आपकी स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में कर लो, क्योंकि हमें आवर्स में आंसर निकालना है। तो 15 से हम 18/5 कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में 54 हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी शताब्दी की। अगस्त की स्पीड कितनी थी, 20, तो 20 को भी हम चेंज कर लेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इन दोनों की स्पीड आ गई। अब देखो यहाँ पे शताब्दी ने 54 × 8 432 किलोमीटर यहाँ पे कवर किया है। क्यों किया है, क्योंकि 11 बजे से 7 बजे तक 8 घंटे होते हैं, तो उसने 11 बजे से 7 घंटे पे वो मीट की, ठीक है, अगस्त एक्सप्रेस से। तो उसने 54 × 8 किया, मतलब उसने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली वो 8 घंटे में। तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 432। अब जो दूसरी ट्रेन है वो 2 घंटे लेट चली थी, तो 2 घंटे कम कर दो, यहाँ पे 72 इसकी स्पीड हो जाएगी अगस्त की, 2 घंटे कम करके 6, यानी कि इसने भी इतनी डिस्टेंस कवर की, 432 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है, जो शताब्दी ट्रेन है वो आगे की जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में उसने कवर की। तो यहाँ से निकाल लो, 72 × 6 डिवाइडेड बाय 54, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, शताब्दी की निकल जाएगी। तो यहाँ से ये 9 से जाएगा, 9 8 जा,
तो 8 घंटे लगेंगे उसको आगे की जो डिस्टेंस है कवर करने में। तो 8 घंटे और लगेंगे, यानी कि 8 घंटे दोनों एक साथ वो मिले, ठीक है, कोलाइड किए। उसके अलावा 8 घंटे और लगेंगे जो शताब्दी ट्रेन है उसको आर सिटी पे पहुंचने में, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 आवर्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इफ़ द टाइम टेकन बाय शताब्दी टू क्रॉस 66.7 more % एंड द टाइम टेकन बाय ऑगस्ट टू क्रॉस अ ट्री इज़ 150 more %। तो देखो 66.6% है तो उसमें इसको 2/3 ले सकती हूँ। अब इसका मोर बोला है तो 2 + 3/3 कर लो, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। और ऐसे ही अगस्त का उसने 150% मोर करने को बोला है स्पीड। तो अगस्त की जो टाइम बोला है, तो अगस्त ने भी सेम टाइम में एक ट्री को क्रॉस, इन दोनों का जो टाइम है वो यहाँ पे सेम है 12 सेकेंड, राइट। तो मैंने 12 सेकेंड ले लिया। 150% ज़्यादा करना है, यानी कि 250% डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 250 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 30 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड निकालनी है। 180 डिवाइडेड बाय 20। ट्रेन ए की लेंथ कितनी थी, जो शताब्दी ट्रेन है उसकी 180 लेंथ थी, और हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया तो स्पीड निकल जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही अगस्त की थी इसकी 240 थी डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड। तो यहाँ से ये निकल के आ गया दोनों का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज टाइम निकालना है, दोनों ने कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो दोनों की लेंथ को ऐड कर दो और यहाँ पे टाइम को ऐड कर दो, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 420 हो जाएगा और यहाँ पे ये 17 हो जाएगा। 420 डिवाइडेड बाय 17 कितना हो जाएगा, 24.7 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इफ़ द नॉर्मल स्पीड एस की शताब्दी ले ली और ए की अगस्त एक्सप्रेस, तो दोनों की स्पीड ले लो 4s - 3a। एस की स्पीड कितनी थी हमारी, 15 थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना 15 थी, और अगस्त की कितनी थी 20। तो ये भी आपका 60 आएगा और ये भी 60 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी आपको प्रैक्टिस पेपर मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ ट्रेन के चैप्टर का, उसको करो, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना वीडियो अपडेट्स के लिए। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सिलॉक्स की क्लास होगी आपकी, क्योंकि जो ऑर्डर रैंकिंग है मैं सोच रही हूँ ऑर्डर रैंकिंग बाद में कराऊंगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन जनरली बैंकिंग एग्ज़ाम में नहीं आ रहे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका सिलॉक्स का होगा, तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि जो आने वाली आगे की क्लासेस होंगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।